हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करती हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे एनिमल्स में कि एनिमल्स जो होते हैं वो हाइब्रिड करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से नई नई किस्म की गायें बनती हैं, नए टाइप के एनिमल्स बनते हैं। आपने प्लांट्स में भी पढ़ा होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल का तो नाम सुना ही होगा आपने। ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने मटर के प्लांट को लिया था, पी प्लांट्स को लिया था और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके कभी उसका कलर लेते थे, कभी उसकी शेप लेते थे और इनसे नई नई वैरायटी बनाते थे। तो वही हाइब्रिडाइजेशन हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी होता है। जैसे एनिमल्स, जैसे प्लांट्स हाइब्रिड करके नई स्पीसीज बनाते हैं, जस्ट लाइक द सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन करके नई ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और होता क्या है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनकी हाइब्रिडाइजेशन करती हैं, मिक्स होती हैं। मिक्स होने के बाद जो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं वो सेम एनर्जी की होती हैं। यू कैन से कि सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स हम लेते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का इस तरह से कर देते हैं कि जो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक आदमी पेंट करना था उसे अपनी वॉल पे, तो पेंट खरीदने गया। शाम का टाइम था, पेंट उसने खरीद लिया। अब जो पेंट के 3 डब्बे वो लेके आया, उनमें गलती से ग्रीन कलर का आ गया और 2 रेड कलर के। उसने सोचा शाम का टाइम है, वॉल पे पेंट करना है, सुबह कराऊंगा तो पैसे देने पड़ेंगे। उसने सोचा क्यों ना खुद ही कर दे भैया। वो खुद ही स्टार्ट हो गया। रात में उसने सारी वॉल पे पेंट कर दिया। सुबह आके जब उसने देखा तो गलती से एक रेड आ गया था और 2 ग्रीन आ गए थे, तो सारी वॉल खराब लगने लगी। वो दुकान वाले के पास गया, बोला ये क्या किया भाई तुमने, एक रेड दे दिया, 2 ग्रीन दे दिए, मेरी तो सारी दीवार खराब हो गई। दुकान वाला बोला मूर्ख इंसान, अगर तू सारे डब्बों को मिक्स कर लेता उसके बाद पेंट करता तो एक जैसा कलर आता। हाइब्रिडाइजेशन भी यही है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन दिस वे दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिकम्स इक्वल इन द न्यू फॉर्म ऑर्बिटल्स, दैट्स नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने देखा होगा एस टाइप की ऑर्बिटल होती है, ये देखिए एस पी ऑर्बिटल होती है। जब ये दोनों मिलती हैं, ये p ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, जब ये मिलती हैं तो एक हाइब्रिडाइजेशन बनाती हैं sp हाइब्रिडेशन। मतलब s एंड दिस इज p, s दिस इज p, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। या आपने देखा होगा sp2, इट मीन्स 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स। तो इसमें आप देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा जस्ट लाइक द सेम दिस वन, S और 2P, S 2P, ये 1S और 2P, मतलब sp2 sp2 sp2। तो इस sp2 टाइप की कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? यस, 3 ऑर्बिटल्स बनेंगी। वेरी गुड। तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बनेंगी sp2 टाइप की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम इनका हाइब्रिडेशन कैसे बना सकते हैं, मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं आपको, जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम्स में। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आप 11th 12th लेवल पे हैं या आप आईटी लेवल पे जा रहे हैं या आप आईएएस की कोचिंग ले रहे हैं, सभी में इन पे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और ये 3 से 4 क्वेश्चन मैं आज आपके क्लियर कराता हूँ। देखो, हमारे पास डिफरेंट टाइप की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, लाइक 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन बना sp। और अगर 2 आ जाए तो भाई sp2, सही है? ओके, sp3 sp3d2 sp3d3। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, 6 टाइप की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकती हैं जो पॉसिबल हैं, मैंने वो लिख दी। अब हम कैसे निकालें किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बना रहा हूँ। आप देखो, सपोज हमें सबसे पहले अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आप सबसे पहले इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ठीक है जी। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और हाइड्रोजन के होते हैं 1। 3 हाइड्रोजन है तो हो गए 3। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे आया 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 या 8 से कम है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 और लेस देन 8 है तो इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 या 1 ना आ जाए। आप देखो
कितना है आपका 4। अब यहां मैच करो 1 और 3 4, तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। बताओ इजी है या नहीं है? यस। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेता हूं मैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमने लिया SO2। SO2 मॉलिक्यूल में आते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस 6, वेरी गुड। एंड ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एक में 6 होते हैं तो 2 में 12 होंगे। एंड जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। ठीक है जी। अगर इनका सम 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे। कर दो जी डिवाइड। रिमाइंडर आया 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 8 से छोटा है। आप देखो 2 और 1 3 तो यहां सर्च मारो, यहां सर्च किया sp2 1s और 2p, तो हाइब्रिडेशन आता है sp2। अब आप समझ गए होंगे हाइब्रिडेशन कितना आसान है। किसी भी मॉलिक्यूल को लो, एक B2S6 को छोड़ के, जो कि एक्सेप्शन है, मैं बाद में बताता हूं, बाकी सभी मॉलिक्यूल इसे फॉलो करते हैं इसी रूल को। और देखो XeF2, Xe के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7, 7 2 जा 14, ये आए आपके 22। कितने से डिवाइड करूं? यस 8 से। चेक करो 2 और 3, यस 5, और 5 है आपका sp3d। देन हाइब्रिडेशन आएगा sp3d। और मॉलिक्यूल दूं? ओके। आप तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 0 या 1 रिमाइंडर ना आ जाए। आप देखें हमने लिया NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 12। केमिस्ट्री का मतलब होता है मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, यू नो। अगर प्लस है तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, और माइनस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। उल्टा होता है यहाँ, आपके मैथमेटिक्स से उल्टा होता है हमेशा। प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे और माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा, लाइक दिस। ये आपका 16। कितने से डिवाइड करूं? यस 8 से। चेक करो 2 हाइब्रिडेशन sp। तो आपको हाइब्रिडेशन करना आया होगा। आई थिंक ये शॉर्ट ट्रिक्स है, और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है। आपके सारे क्वेश्चन इससे सही होंगे। मैं आपको शेप बनाना सिखाता हूं इसके बाद। जस्ट पहले आप हाइब्रिडेशन एक बार चेक करें। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। XeF4, आप इन्हें चेक करें, बना के देखें। जो नहीं होगा मैं कराता हूं, आप करते रहें। XeF2 हम कर चुके हैं, हाइब्रिडेशन आया sp3d। आप इस पे आए, इस वाले को अगर आप देखेंगे बोलो जी कितना आया? यस sp3d2 2 3 और 1 6 हो गया।